मरी हुई औरत के साथ किया गया है। लेट मी फिनिश। जी जी जी। लेट मी फिनिश। एक गर्भवती महिला, कई गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट को चीरा गया है और उसके बाद उसके जाइगोट से बच्चा निकाल करके उस बच्चे का सर जो है वो धड़ से अलग किया गया है। और ये सारी अश्लीलता और ये सारी मानवता का चीरहरण करने वाली हरकत ये हमास ने क्या कब किया है? अल्लाह अकबर के नारे पर किया है। शोएब, आज हमास ने इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदा किया है कि वही अल्लाह अकबर कहकर हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं, हम नमाज के लिए हाथ बांधते हैं, और वही अल्लाह अकबर के नारे पर औरतों को बलात्कार किया गया है, औरतों को न्यूड परेड कराया गया है, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह चीरा गया है, मारा गया है। 6 साल की बच्चियों का बलात्कार माँ बाप के सामने हाथ पैर बांध करके किया गया है। तो मुझे लगता है मानवता की कोई जगह नहीं है और बख्शने की भी कोई जगह नहीं है। ऐसे ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि देखिए, हमने हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा है कि रावण को खत्म करने के लिए राम का जन्म हुआ। हालांकि रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत पावरफुल था, 10 माथा के का उसके पास पावर था और ज्ञान था, लेकिन अपने सजल स्वभाव से रावण हम्मास के अगेंस्ट में खड़े हैं। और ऐसे हर वो लोग जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनकी विरोधिता आगे आकर के हम सबको करनी चाहिए और टेररिज्म को अब पर्सनल लेना चाहिए। टेररिस्ट में हिंदू और मुसलमान नहीं देखना चाहिए। टेररिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद क्या की शक्ल को देखना चाहिए। जबरदस्त। इसमें हिंदू और मुसलमान देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि देखिए, मेरे भारत में भी कुछ ऐसे हिंदू है ना जिनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, जो अपने ही हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया भी बोलते हैं। और इलेक्शन के वक्त में हिंदू बरसाती मेंढक की तरह खड़े हो जाते हैं, तिलक लगा करके पूजा कर लेते हैं। ऐसे हिंदुओं की भी जरूरत नहीं है और ऐसे मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है इस धरती को, जो अल्लाह अकबर के नारे पर अश्लीलता करते हैं और रेप करते हैं। ऐसे मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के विरोधिता करते हैं और धरती से ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए खड़े हुए, तो मैं नाजिया इलाही खान उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी हूँ। ऐसे यार बहुत खुशी हुई है बात जान के, और डेफिनेटली मैं आपकी बात से 110% एग्री करता हूं कि भाई दहशतगर्दी जहां पे भी हो, जिसके थ्रू भी करवाई जाती हो, कोई कंट्री हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी लोग हो, उनका मजहब से मैं भी पहले से ये कहता हूं कि कोई तल्लुक नहीं है। नो डाउट अभी अगर हम अपनी रिपोर्ट्स देखें तो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं वो लिंक करती हैं जाके इस्लामिक कंट्रीज के साथ। अगर किसी को इस बात पे शक है तो वो डाटा ऑनलाइन मौजूद है। पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसके अलावा हम बात करें अपना फलस्तीन के हवाले से, कतर के हवाले से बात करें और अफगानिस्तान के हवाले से बात करें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, नाम है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि जहां पे भी गलत हो, चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे सिख करे, ईसाई करे, उसे मजहब ना देखा जाए, उसको वहीं पे ही दबा दिया जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए। मैं थोड़ा सा माहौल बहुत वार्म शोएब, हो रहा है, थोड़ा मैं लाइटर मूड में बात करना आपको चाहूंगा। एक जी जी जी। डेटा एक डेटा मैं आपको और दे देती हूँ। जी एक जी डेटा मैं आपको और दे देती हूँ। भारत में एक 14% मुसलमान की डरी हुई कौम रहती है, जो हमेशा ये चीखती है कि मेरा इस्लाम खतरे में। और जब मेरे मुझ जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं सामने आती हैं तो कोई मौलवी मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलता है, कोई मुझे कहता है कि मैं जिस्म बेचती हूँ। और ये है, ऐसे न्यूज़ेस हैं, ऐसे न्यूज है कि उन्होंने कैमरा के सामने ये बात पूरी मजलिस में खुतबे में कहा गया है। खुतबे में जो नात और मजलिस होती है मुसलमानों की, उसमें एक मेरे बारे में, मैं एक औरत हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मेरे बारे में भी कौम रहती है ठीक है। और इसमें मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जब नाजिया इलाही खान साहब जिन हमारे एक्टिविटीज प्रोग्राम में थी। 92%, बेगर सब्सिडी लेते हैं 88%। सच्चर जी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से ये इनके अंदर जहालत जो है वो दलित से भी नीचे है। और लव जिहाद करते हैं 49%। और राम भक्तों के ऊपर ईटा और पत्थर फेंकते हैं। मस्जिदों में के छत पर चढ़ करके आतंकवाद हरकतें करते हैं और कहते हैं कि मैं डरा हुआ कौम हूं। कैसे डरे हुए कौम हो भाई? तुम अपनी हरकतों से बता रहे हो कि तुम ही आतंकवादी हो। तुम अपनी हरकतों से बता रहे हो। देखिए, भारत में आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान, जी भारत बिल्कुल। में आपके पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, भारत में आपके पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे हैं, भारत में आपके पाकिस्तान से ज्यादा उर्दू स्कूल है, भारत में आपके पाकिस्तान से ज्यादा मजार है, भारत में आपके पाकिस्तान से ज्यादा इमाम बाड़ा है। और किसी भी ऐसे धार्मिक मुसलमान के धार्मिक जगह पे बम लगा करके उड़ाया नहीं जाता है। 82.7% सनातनियों की वजह से आज भारत के मुसलमान हर एक आतंकवादी करते हैं, पर कानूनी स्टेप से ही उनको रोका जाता है, जिससे भी उनको प्रॉब्लम होता है, जिससे भी उनको प्रॉब्लम। ठीक।
नादिया जी, मैं फिर से यही कहूंगा कि अच्छे बुरे लोग किसी भी मजहब में होते हैं। और ये चीज नादिया इलाही खान साहिबा के हवाले से मैं कहता चलूं कि जब से ये हमारे प्रोग्राम में आती हैं, और बहुत सी मेरे साथ इनकी वीडियोस जो प्रोग्राम है वायरल रहे हैं, बहुत से लोगों ने देखा, पाकिस्तान में खासतौर पर जिन लोगों ने देखा, मुझसे ये गिला करते नजर आते हैं कि भाई आप जानबूझ के एक ऐसी लेडी को, एक ऐसे इंसान को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जो पाकिस्तान को जो इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है, जो इस्लाम के ऊपर, जो मुसलमानों के हवाले से बात करता है। तो मैं पहले भी 10 बार बोल चुका हूं कि नाजिया इलाही खान का अपना राइट है वो जो ओपिनियन दे। अगर आप उनकी बातों से डिसएग्री करते हैं तो आपको राइट है, आप डिसएग्री करें, मुकम्मल तौर पे डिसएग्री करें, लेकिन आप काउंटर क्वेश्चन, काउंटर आंसर करें, लॉजिक के साथ बात करें। मेरा प्रोग्राम, मेरा ये चैनल हाजिर है, जो भी आना चाहे मेरे पे गुस्सा करने की बजाय आप आके डिबेट करें, जो बेहतर होगा ऑडियंस उसका फैसला करेगी। नादिया जी, बहुत मतलब बातें जो सी हैं वो गर्मा गर्मी की तरफ जा रही हैं। लाइटर मूड पे आना चाहूंगा। पाकिस्तान का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, और ये मैच समझ लें डू और डाई वाला मैच है, यानी कि अगर ये पाकिस्तान हारता है तो नजर आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान अब सेमीफाइनल या फाइनल की दौड़ से तो बिल्कुल बाहर है। क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगी? क्या लगता है कि हमेशा की तरह आज भी हमारा लक साथ नहीं देगा, या आज हम मैच ये जीत जाएंगे पाकिस्तान? देखिए, गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले पाकिस्तान, हर रोज आतंकवाद की बात करने वाले और जिहाद की बात करने वाले पाकिस्तान से स्टेडियम के अंदर बल्ला और बॉल नहीं चल रहा है। अपने पाकिस्तान की बहू बेटियों को नहीं संभाल रहे हैं, विकेट क्या संभालेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर मैंने भी केस किया और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट विनीत जी ने भी केस किया। सबसे पहली बात कि हर एक जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। मोहम्मद रिजवान को, जो आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको एक तो स्टेडियम में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए था, दूसरा हैदराबाद के स्टेडियम से अपनी जीत को गाजा और हमास के आतंकवाद और अश्लीलता की हदों को पार करने वाले ऐसे लोगों के को डेडिकेट नहीं करना चाहिए था भारत की धरती से। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि खेल को खेल के रूप में रखना चाहिए था, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए था। जब 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट करके जो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था वहां के मुसलमानों के लिए उन्होंने दुआ की। क्यों वहां पर हिंदू नहीं रहते हैं क्या? उस अर्थक्वेक में क्या हिंदुओं को तकलीफ नहीं हुई थी? आपने स्पेसिफिकली अपने ट्वीट में मुसलमानों के लिए अपनी मानवता दिखाई और हिंदुओं के लिए अपनी मानवता नहीं दिखाई। तो इस तरीके का जो मानसिकता रखने वाले पाकिस्तान के लोग आए हैं, जो हालांकि उनका बहुत भव्य और भगवा स्वागत हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं दी गई है, पर सिर्फ हार है। मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान ने आयतें कुछ गलत पढ़ ली थी स्टेडियम में नमाज पढ़ते वक्त। मुझे लगता है कि स्टेडियम में नमाज पढ़ते वक्त उन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया है। इसलिए अल्लाह इतना नाराज हो गया है आपके पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कि अब इनका जो है बैक टू पाकिस्तान ही लिखा हुआ है तकदीर में। क्योंकि अफगानिस्तान से 8 विकेट से हारने के बाद मतलब बिन पहनने का लोटा हो गया है। और पूर्व खिलाड़ी जो आपके पाकिस्तान के हैं, शाहिद अफरीदी और शोएब जो हैं, वो लोग जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं कि इरफान पठान ने, जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्यों भांगड़ा डाल दिया। भाई तो ये सब क्यों देख रहा है? तो अपने खेल पर फोकस करना। कौन कैसे भांगड़ा डाल रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन कैसे नाच रहा है, कौन जय सिया राम का नारा लगा रहा है, कौन भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, तू अपने खेल पर फोकस करना। तुझे ये सब क्यों दिख रहा है? तू अपने खेल पर फोकस कर। आज मेरे सामने अगर कोई नारे तक भी बोल भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आई एम इन साइड द कोर्ट रूम, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे केस पर रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कान के पास कौन क्या नारा लगा रहा है। तो ये लोग अपनी मानसिकता लेकर के ही आए हैं कि हमें यहाँ पर जिहादी एक्टिविटीज करनी है, अपने गेम को पॉलिटिकल खाना खाना है, और उसके बाद फिर फैशन और स्टाइल मार करके हमें चले जाना है। भीख मंगे देश से आया है, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, आपके एयरपोर्ट में इंटरनेशनल जहाजें नहीं उड़ रही हैं क्योंकि तेल नहीं है। अब सऊदी अरबिया की भी बात मैं कर देती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिपेंड करते हैं, तो सऊदी अरबिया का भी एक है कि तेल खत्म खेल खत्म। तो अभी जो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा है, ना बॉल पकड़ना आता है, ना बल्ला पकड़ना आता है, और ना ही ढंग से बात करना आता है।